नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 8 दिसंबर सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाइक को बचाने में सड़क पर पलटी बस, 3 लोगों की मौत, कई घायल। नहीं थम रहा इंडिगो का संकट, फिर 134 फ्लाइट्स कैंसिल। नाहरगढ़ लॉयन सफारी में पर्यटकों से भरी बस में लगी आग, शेरों के बीच फंसे 15 टूरिस्ट। निकाय और पंचायत चुनाव के लिए सीएम भजन लाल शर्मा का इशारा। राजस्थान में फिर सरकारी स्कूल के जर्जर कमरे की गिरी छत तो मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार संगरिया रोड पर मानकसर के पास एक बस बाइक को बचाने के फेरे में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया। क्रेन बुलवाकर बस को किनारे किया गया और घायलों को एम्बुलेंसों की मदद से नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सोमवार को भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला भी जारी है। आईजीआई एयरपोर्ट पर इंडिगो ने कुल 134 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। इंडिगो के अनुसार 75 फ्लाइट जाने वाली और 59 फ्लाइट्स आने वाली रद्द की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। बताया गया है कि इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी जारी रह सकती है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लायन सफारी के दौरान एक भयानक हादसा होते होते टल गया। सफारी बस जंगल के बीचों बीच पहुंची ही थी कि अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा, जिससे पूरे पार्क में अफरा तफरी मच गई। बस जंगल के बीच के उस हिस्से में थी जहां आसपास शेर घूम रहे थे, इसलिए पर्यटकों के पास न तो उतरने की जगह थी, न ही इंतजार करने की गुंजाइश। धुआं बढ़ते ही बस में सवार सैलानियों में दहशत फैल गई, लेकिन ड्राइवर और स्टाफ ने साहस दिखाया। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों और विधायकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बजट दिया है। शर्मा ने कहा कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जनता के लिए प्रति जवाबदेही है। जन आकांक्षाओं को पूरा करना ही जनप्रतिनिधि की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ दोनों बजट में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों को बजट आवंटित किया है। हमारी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 15 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित मंत्री परिषद के सदस्य और भाजपा के विधायक मौजूद थे। कोटा के अथुदा ग्राम पंचायत के नया गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रविवार एक जर्जर कक्षा की छत अचानक गिर जाने से हड़कंप मच गया। रविवार अवकाश होने के कारण विद्यालय में बच्चे मौजूद नहीं थे, जिससे हादसा टल गया। तेज आवाज सुनकर विद्यालय के पास रहने वाले ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुराना कमरा पूरी तरह धराशायी हो चुका है। ग्रामीणों ने तुरंत ही इस घटना की सूचना शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को दी और विद्यालय का निरीक्षण करवाने की मांग की। पंचायत राज भर्ती 2013 से जुड़े मामले में आज हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने कर्मचारी बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज को तलब किया है। साल 2013 में पंचायती राज विभाग ने एलडीसी के 19,275 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसके बाद करीब 7,755 पदों पर नियुक्तियां भी दे दी गई, लेकिन इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में बोनस अंक के विवाद के कारण रोक लग गई। अब यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है। इसी मामले में कोर्ट ने चेयरमैन को आज 8 दिसंबर को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में जारी कड़ाके की सर्दी से फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। राज्य के कई हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के कारण उत्तरी हवा की गति कमजोर हो गई है, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम में आए इस बदलाव से सुबह शाम की ठिठुरन में कमी आ गई है। अलवर समेत कई जिलों में सोमवार सुबह खेतों की फसलों पर ओस की परत देखी गई, जो मौसम में नमी का संकेत है। मौसम के अंदर जयपुर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में आज भी देखने को मिल सकता है। इस दौरान आसमान में ऊंचाई पर बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी, हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं है। वहीं पूर्वी राजस्थान और शेखावटी के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह सूखा रहेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि शेखावटी क्षेत्र कोल्ड वेव की स्थिति से राहत का अनुभव करता रहेगा। जयपुर के घाट गेट इलाके में एक 28 वर्षीय युवक ने एक महिला और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। युवक का आरोप है कि महिला ने उसे शादी का वादा करके हनी ट्रैप में फंसाया, उससे पहले ही 2 लाख रुपए ऐंठ लिए और अब 10 लाख और न देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है। आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार युवक की मुलाकात 2024 में इंस्टाग्राम पर महिला से हुई थी। समय के साथ महिला ने उसका विश्वास जीता और शादी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। आज सुबह एमसीएक्स पे कीमती धातुओं के शुरुआती कारोबार में उथल पुथल देखने को मिली। चांदी ने 2,085 रुपए प्रति किलो के भाव के साथ कारोबार शुरू किया, जो करीब 2,000 रुपए की गिरावट दर्शाता है। वहीं सोना ने 38 रुपए की बढ़त के साथ 1,30,340 रुपए प्रति 10 ग्राम भाव पर ट्रेडिंग शुरू की। विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी की गिरावट में वैश्विक मांग में कमी और डॉलर की मजबूती मुख्य कारण रही है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में एक मुख्य सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम साफ तौर पर तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के पहले दुनिया का ध्यान खींचने के लिए उठाया गया है। यह एक इंटरनेशनल इवेंट है, इसका राज्य बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हैदराबाद में अमेरिकी दूतावास के पास से गुजरने वाली मुख्य सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने फ्लिपकार्ट से कई तरह के सरकारी अफसरों को फर्जी मुहर भेजने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शोभित वर्मा को उत्तर प्रदेश के सीतापुर से गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी मधु वर्मा के नाम से मधु एंटरप्राइजेज नाम की फर्म बनाई हुई थी, जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाकर ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट पर लेडीज कपड़ों की ऑनलाइन सेलिंग करता था। साथ ही फर्जी मुहर भेजने का भी काम करता था। आरोपी के कब्जे से फर्जी मुहरें जब्त की गई है। ट्रेन से झांसी होकर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब सफर में समय कम लगेगा। पहले की तुलना में अब आधा समय बचेगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। लूप लाइन की स्पीड दोगुनी कर दी गई है। इसका फायदा झांसी डिवीजन से गुजरने वाली तमाम ट्रेनों को होगा। यानी अब सफर सुविधाजनक, पहले से और सुरक्षित होने के साथ ही समय बचाने वाला होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।